चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 8। वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, इनकम जो हमारी टोटल इनकम जो हमें अर्न हो रही है उसमें से अगर हम टैक्स ऑन इनकम माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है नेट इनकम। ठीक है, इनकम माइनस टैक्स ऑन इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट इस टाइप में यही है। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स ऑन इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 25%, व्हाट विल बी द चेंज इन नेट इनकम। इनकम टैक्स जो है वो 20% से 25% हो जाता है, तो नेट इनकम क्या है। ठीक है, इनकम मान लो हमारी है 100 रुपीज। ठीक है, इनकम कितनी है हमारी 100 रुपीज। ठीक है, इसको इनकम हो गई हमारी 100 रुपीज। पहले टैक्स कितना था 20%, है ना, तो नेट इनकम क्या हो जाएगी, इनकम माइनस टैक्स ऑन इनकम कितनी है 100 माइनस 20% ऑफ 100 माइनस 20 यानी 80। पहले केस में हमारी जो नेट इनकम है वो है 80 रुपीज। ठीक है, सेकंड केस टैक्स कितना हो गया 25%, नेट इनकम कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25 यानी 75। सेकेंड केस में हमारी नेट इनकम कितनी हो गई 25। अब हमें बताना है क्या, हमें चेंज परसेंट चेंज इन नेट इनकम, परसेंट चेंज इन नेट इनकम कितनी थी 80 माइनस 75। ये तो हो गया चेंज, पहले 80 थी फिर 75 हो गई। किसके बेसिस पे निकालेंगे, पुराने वाली 80 के बेसिस पे, इंटू 100 कितना हो जाएगा 5/80 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन कितना 5 1 7 16, 100/16%, 100/16%। ये कितना होता है, ये होता है 6.25%। जो हमने स्टार्टिंग में टेबल पढ़ी थी वो अब काम आ रही है, देखो 100/16 हम कैलकुलेट करते हैं, हमें याद होगा तो हम सीधा ही इसको लिख देंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 8 के। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन annual income has increased by 5 lakh but the tax on income that he has to pay has been reduced from 12% to 10%. He now pays 10,000 less income tax. What is his increased income? कह रहा है कि एक आदमी की सालाना आय 5 लाख से बढ़ जाती है जब उसका इनकम टैक्स 12% से 10% हो जाता है। अब क्या है, उसको 10,000 रुपए कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, मान लो उसकी प्रीवियस इनकम थी x, न्यू इनकम क्या है, न्यू इनकम है x + 5, न्यू इनकम है x + 5। अब पहले वो 12% टैक्स पे करता था, यानी x पे वो 12% टैक्स पे करता था।
ठीक है, अब कितना कर रहा है वो, अब कर रहा है x प्लस 5 इंटू 10/100। ठीक है, और इसके मुकाबले वो 10,000 रुपए कम टैक्स पे कर रहा है ना। पहले इतना करता था, 2% से कम हुआ तो वो 10,000 रुपए टैक्स और कम पे कर रहा है। तो ये कितना हो गया अभी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x/100 प्लस 10,000 को इससे लेते हैं 10,000, कितना हो जाएगा 10x/100 50/100, कितना हो गया 50/100। या ये क्या है, एक्चुअली ये तो हमारा 5 लाख है, ये क्या है हमारा 5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लाख, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लाख। 100 से काट देते हैं, कितना हो गया 12x प्लस 20 और है 10x प्लस 50 लाख। ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। तो लिख लेते हैं इसको, तो 12x प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 10x प्लस 50 लाख। तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 10 लाख, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 40 लाख। x कितना हो गया 20 लाख। तो हमारा x आ गया 20 लाख। x क्या थी, प्रीवियस इनकम। हमसे क्या पूछा हुआ है, इंक्रीज इनकम। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी 25 लाख। इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इस क्वेश्चन में मेन पोर्शन ये था, हमने प्रीवियस इनकम मान ली x, न्यू इनकम मान ली x प्लस 5। पहले 12% टैक्स देता था यानी ज्यादा, और अब कितना देता है 10%। अब देता है 10% यानी पहले ज्यादा टैक्स देता था, अब कम टैक्स देता है। कितना टैक्स कम देता है, 10,000 कम टैक्स देता है। तो बस उसको हमने अब आगे जाके इक्वेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 8 के। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%. He now pays 10,000 less income tax. What is his increased income? कह रहा है कि एक आदमी की सालाना आय 5 लाख से बढ़ जाती है जब उसका इनकम टैक्स 12% से 10% हो जाता है। अब क्या है, अब उसको 10,000 रुपए कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है। मान लो उसकी प्रीवियस इनकम थी x, न्यू इनकम क्या है, न्यू इनकम है x प्लस 5, न्यू इनकम है x प्लस 5। अब पहले वो 12% टैक्स पे करता था, यानी x पे वो 12% टैक्स पे करता था। ठीक है, अब कितना कर रहा है वो, अब कर रहा है x प्लस 5 इंटू 10/100। ठीक है, और इसके मुकाबले वो 10,000 रुपए कम टैक्स पे कर रहा है ना। पहले इतना करता था, 2% से कम हुआ तो वो 10,000 रुपए टैक्स और कम पे कर रहा है। तो ये कितना हो गया अभी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x/100 प्लस 10,000 को इससे लेते हैं 10,000, कितना हो जाएगा 10x/100 50/100, कितना हो गया 50/100। या ये क्या है, एक्चुअली ये तो हमारा 5 लाख है, ये क्या है हमारा 5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लाख, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लाख। 100 से काट देते हैं, कितना हो गया 12x प्लस 20 और है 10x प्लस
50 लाख। ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। क्योंकि लिख लेते हैं इसको, तो 12x प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 10x प्लस 50 लाख। तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 10 लाख, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 40 लाख। x कितना हो गया 20 लाख। तो हमारा x आ गया 20 लाख। x क्या थी प्रीवियस इनकम, हमसे क्या पूछा हुआ है इंक्रीज इनकम, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी 25 लाख। इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इस क्वेश्चन में मेन पोर्शन ये था, हमने प्रीवियस इनकम मान ली x, न्यू इनकम मान ली x प्लस 5। पहले 12% टैक्स देता था यानी ज्यादा, और अब कितना देता है 10%। अब देता है 10% यानी पहले ज्यादा टैक्स देता था, अब कम टैक्स देता है। कितना टैक्स कम देता है 10,000 कम टैक्स देता है। तो बस उसको हमने अब आगे जाके इक्वेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 10,000 then the tax rate is reduced from 20% to 15% after keeping in mind that 25% income is tax free and he has paid equal taxes in both the case, find his increased income। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपए से बढ़ जाती है, जिससे कारण क्या होता है उसका टैक्स का जो रेट है वो 20% से 15% हो जाता है। ठीक है, टैक्स का रेट क्या है 20% से 15% हो गया। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो 25% जो हमारी इनकम है वो टैक्स फ्री है, और ये भी कहा गया है कि दोनों केसेस में 20% वाले केस में और 15% वाले केस में, दोनों केसों में आदमी ने टैक्स बराबर पे करा है। तो हमें उसकी इंक्रीज्ड इनकम बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं प्रीवियस इनकम इज इक्वल टू x, न्यू इनकम इज इक्वल टू x प्लस 10,000। अब वो क्या कह रहा है, दोनों केसों में उसने टैक्स बराबर पे करा है, दोनों केसों में जो टैक्स है वो बराबर पे करा है, पर इस पे टैक्स परसेंट था 20% और इस पे टैक्स परसेंट था 15% और 25% इनकम पे टैक्स फ्री है। ठीक है, टोटल इनकम क्या थी हमारी पहले x। ठीक है, इस पे 25% इनकम पे टैक्स फ्री है, तो बचा कितना 75%। इसका कितने पे टैक्स लगेगा 75% पे टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है 20%, है ना। टोटल इनकम इतनी है। ठीक है, 25% पे टैक्स नहीं लगना है, तो लगेगा कितने पे 75% पे लगेगा, किसके x के। फिर वो कह रहा है टैक्स जो है वो है 20%, यानी ये हो गया हमारा प्रीवियस इनकम पे टैक्स। पर वो कह रहा है कि दोनों केसेस में टैक्स हमारा बराबर है। तो अब इसमें क्या होगा, इनकम कितनी है x प्लस 10,000, टैक्स कितने पे लगेगा 75% पे। कितना टैक्स लगेगा 15%, 15%, है ना। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे 75 से 75 कटा, परसेंट से परसेंट कट गया, कितना हो गया ये 20x इज इक्वल टू 15x प्लस 10,000। ये कितना हो जाएगा 20x माइनस 15x 15 1.5 लाख। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 1.5 लाख, x इज इक्वल टू 30,000। x क्या आ गया हमारा 30,000। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इनकम। ये क्या है हमारी प्रीवियस इनकम। हमसे क्या पूछ रहा है न्यू इनकम। न्यू इनकम कितनी है 30,000 प्लस 10,000, कितना हो गया ये हो गया
40,000, ये हो गया 40,000। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप पे हमारे ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ता है तो नेट इनकम 1% से कम हो जाती है। तो हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। क्या कह रहा है, इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19%, तो क्या होता है, नेट इनकम reduces by 1%, नेट इनकम reduces by 1%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 19% इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1% नेट इनकम, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ रहा है तो नेट इनकम 1% से कम हो रही है, तो 19% इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1% नेट इनकम। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो गया, 1/19। ठीक है, टोटल इनकम कितनी होगी, इस फॉर्मूले से नेट इनकम प्लस टैक्स ऑन इनकम, कितना हो गया ये, 19 प्लस 1 20, हमारी टोटल इनकम आ गई 20। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना होता है, क्या होता है, टैक्स अपॉन इनकम इंटू 100। टैक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर। इनकम कितनी है, 20 इंटू 100 यानी 5%। कितना, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या गया हमारा, 5%। समझ में आ गया आपको। कह रहा है इनकम टैक्स अगर 19% से बढ़ता है तो नेट इनकम 1% से कम होती है, तो यानी 19% इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1% नेट इनकम। तो हमें टैक्स और नेट इनकम का हमने रेशियो निकाल लिया। टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम होगा दोनों का प्लस 20 आ गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है, टैक्स अपॉन इनकम इंटू 100, रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गया। ठीक है, तो हमारा ये टाइप खत्म होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 9। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और कहना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च। ठीक है, वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।